ओके तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि नेटवर्क केबल कैसे बनाते हैं। अब उसी नेटवर्क केबल का यूज करके हम दो कंप्यूटर में और लैन बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले कनेक्शन देखते हैं, उसके बाद कुछ सेटिंग्स देखते हैं। ठीक है, ओके तो पहले हम देखते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरे पास में एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है और ये उनकी स्क्रीन है। अब यदि दो कंप्यूटर आपको कनेक्ट करने हैं तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, एक केबल चाहिए। एक केबल चाहिए और केबल को आप क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, केबल कौन कौन सी होती है ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी केबल है, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस थ्रू, उनका क्या यूज है। ठीक है, लेकिन यदि आपका दो से ज्यादा कंप्यूटर है और उनको आपको नेटवर्क में करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, एक स्विच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्विच लिया हुआ है और ये नॉन मैनेजेबल स्विच है डीलिंक का। ठीक है, इस नॉन मैनेजेबल स्विच को हम पावर अप कर देते हैं और पावर ऑन हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन सारे जैसे जैसे आप कनेक्शन लगाएंगे तो लाइट ग्लो करती है। ओके तो सबसे पहले हम ये एक पैच को यहाँ पे लगाते हैं और ये आपके कंप्यूटर में जो लैन पोर्ट होता है, यदि आपको पता नहीं कहाँ होता है तो आपको लिंक कहीं यहाँ मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख लीजिए कि पोर्ट कौन कौन से होते हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लैन पोर्ट है और इस लैन पोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमने केबल लगा दी लैन पोर्ट में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्विच में कनेक्शन कर दिया। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना था, दूसरे कंप्यूटर को भी सेम ऐसे ही कनेक्ट करना है। दूसरे केबल लेते हैं और दूसरे केबल को भी हम क्या करते हैं, कोई भी पोर्ट में लगाइए, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको भी प्लग इन कर। जैसे आप प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे एक बार एक चीज देखिएगा कि जैसे हमने प्लग इन किया तो क्या कुछ इंडिकेशन आता है। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रीन लाइट दिख रहा है, जस्ट हमारी केबल के ऊपर जस्ट आपको एक ग्रीन लाइट दिख रहा है। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट शो करता है कि आपका केबल कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये ब्लिंक भी करता है। कब क्या करता है, जैसे जैसे आप नेटवर्किंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं। ओके, तो अभी दोनों कंप्यूटर को हमने कनेक्ट कर दिया, एक केबल लिया यहाँ से और एक केबल लिया यहाँ से, और दोनों का फिजिकल नेटवर्क बन गया। मतलब ये फिजिकली अभी क्या है, कनेक्टेड हो गए। बट क्या इससे डाटा इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हाँ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आईपी एड्रेसिंग करनी होगी। तो दोनों का आईपी एड्रेसिंग करते हैं, पहले फर्स्ट वाले कंप्यूटर का और फिर उसके बाद में सेकंड वाले कंप्यूटर का। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका एडेप्टर वाला जो व्यू है आप वो ओपन कर लीजिए। एडेप्टर को कैसे देखते हैं ये हमने एक वीडियो में बात की थी। यदि आप ने नहीं देखा है वो वीडियो तो फर्स्ट में आप नेटवर्क सेटिंग वाला वीडियो देख लीजिए, तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग, ईथरनेट और चेंज एडेप्टर ऑप्शन पे जाके ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है कौन सा नहीं है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे आप ऐसे स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क, मतलब यहाँ पे क्या है, कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ है अभी हमने ईथरनेट में। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और ये आपका जो ईथरनेट स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे यदि हम अभी देखें डिटेल्स में क्लिक करके तो देखिए IPv4 एड्रेस में क्या आ रहा है, 169 ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो ये क्या है, डिफॉल्ट IP एड्रेस रेंज रहता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर अपने एडेप्टर को असाइन कर लेता है। लेकिन हम इसमें काम नहीं करेंगे, हम जो प्राइवेट एड्रेस है, जो प्राइवेट एड्रेस इश्यू किए गए हैं 1 क्लास A, क्लास B और क्लास C में, उनमें से कोई एक रेंज का हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक रेंज लेते हैं 192.1। अब ये कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, यहीं पे आपको जो इथरनेट स्टेटस वाली विंडो थी इसमें जो प्रॉपर्टीज बटन है इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ विंडो आएगा, इथरनेट प्रॉपर्टीज। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए
और यहाँ पे आपको आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इस पे क्लिक करके और उसके बाद में यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटरनेट 4 प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट 4 और इंटरनेट 6 दोनों थे वहां पे। तो इंटरनेट 4 को हमने क्यों किया, क्योंकि हमें IPv4 एड्रेसिंग करनी है, ठीक है, इसलिए। और IPv6 भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ पे IPv4 की एड्रेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या करना है, यूज द फॉलोइंग एड्रेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम C क्लास का एड्रेस लेते हैं पहले, 192.168.1.1 लेते हैं इसका। और यहाँ पे सबनेट मास्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको पहले से ही प्री डिफाइन, जैसे क्लिक करते अपने आप आ गए कि ये जो रेंज है ये क्या है, क्लास C का रेंज है। तो क्लास C में कैसे होगा सबनेट मास्क, उसके लिए इसने पहले से खुद ही सबनेट मास्क ले लिया। अब उसके बाद में देखिए हम लैन बना रहे हैं तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है। जब लैन से बाहर पैकेट जाते हैं तब इस डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत पड़ती है। हम तो अपने सिर्फ 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है। और DNS की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे, जब आप नेम के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसमें जरूरत नहीं आती। हाँ, कुछ लैन होते हैं जहां पे हम लोकली कुछ सर्विसेज चलाते हैं और उनमें हम मतलब वेबसाइट का नाम टाइप करें तो वो सर्वर एक्सेस होना चाहिए, तो उसके लिए हम DNS सर्वर लोकली बनाते हैं, लोकली क्रिएट करते हैं। तो उसका रेंज भी क्या होगा, 192 में ही उसका कोई एक IP एड्रेस दिया होगा। यदि आपका DNS सर्वर है तो फिर उसको आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। बट अभी हम जो फर्स्ट में जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हम DNS सर्वर नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसका शेयरिंग देखेंगे कि लैन बना के हम कैसे शेयरिंग करते हैं। ओके, तो सेम जो प्रोसीजर है अभी हमने यहाँ पे एड्रेसिंग कर दी है। और उसके बाद में यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर इथरनेट प्रॉपर्टीज पे आप क्लोज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डिटेल्स पे दोबारा जाके देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे IP एड्रेस आ गया, जो IP एड्रेस अभी हमने दिया था सेम वो IP एड्रेस आ गया 192.168.1.1 और ये सबनेट मास्क 258.258। मतलब अब जो IP एड्रेस हमने दिया था वो IP एड्रेस लग गया है। सेम यही एक्टिविटी दूसरे कंप्यूटर में भी आपको करनी है, वहां पे भी आपको सेम ये एड्रेसिंग करनी है। लेकिन जब ये IP एड्रेस हम टाइप करेंगे वहां पे, तो वहां पे क्या करना है, आपको 192.168.1.2 टाइप करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि कनेक्शन हो गया, मैंने उसको 192 वाले रेंज में .2 दे दिया, तो अब हम उसको पिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कनेक्शन टेस्ट करने के लिए कि मेरे इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक कनेक्शन बना कि नहीं बना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड चलाते हैं। कमांड का क्या नाम है, पिंग, और जिसको पिंग करना है उसका IP एड्रेस। तो मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस है 192.168.1.2 जो अभी हमने असाइन किया। और पिंग एक कमांड है जो इस IP एड्रेस पे पैकेट भेजेगा और उस पे से पैकेट वापस आएंगे, उसको चेक करेगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पैकेट। ओके, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। यदि मुझे दिखाना होता आपको इस सिंपल इजी वे में तो यहाँ पे ये पिंगिंग हो जाता, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एरर भी आते हैं कुछ। तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब यदि आपको ऐसा आता है तो क्या करेंगे, ओके, बट जो दूसरा कंप्यूटर है वहां पे रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आ रहा है, वहां से क्या आ रहा है, पिंगिंग आ रहा है। मतलब ये कंप्यूटर उसको पिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर इसको पिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो कंप्यूटर आपको पिंग कर पा रहा है उसका सेटिंग ठीक है, उसका सेटिंग क्या है, मतलब सही है। आप जहां से पिंग कर रहे हैं, जैसे ये वाले कंप्यूटर से हम उसको पिंग कर रहे हैं तो वो पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके कंप्यूटर पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई है जो हमें क्या करनी होगी, हटानी होगी, ये शेयरिंग या पिंगिंग इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो पिंगिंग इनेबल करने के लिए मेन क्या है, आपके विंडो में जो एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी है फायरवेल, वो मेन इश्यू करती है। तो आपको फायरवेल उस वाले कंप्यूटर में फायरवेल को क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि कैसे उसकी ऑफ करना है और फिर आपका ये पिंगिंग कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कंटिन्यू पिंग करता हूं,
और कंटिन्यू पिंग करने के लिए 192.168.1.2। अभी ये 4 ही पैकेट जैसे पिंग हुए थे, यहाँ पे जो ये 4 पैकेट पिंग हुए, यहाँ पे आ रहा है ना पैकेट सेंड 4। अब ये कंटिन्यूस यदि आपको पैकेट सेंड करवाने तो फिर आप ऐसे कमांड लगाएं 192.168 और -t, ठीक है, ये आपकी कमांड हो जाएगी यदि आपको कंटिन्यूस पिंग करना है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिजोल्व कर रहे हैं एरर, तो उसके लिए मुझे कंटिन्यूस देखना पड़ेगा कि क्या सेटिंग करने से मेरा ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं ओके करता हूं और ये पिंगिंग चलने दीजिए। दोनों कंप्यूटर की स्क्रीन पे यदि हम देखें तो ये वाला जो कंप्यूटर है, मेरा जो सेकंड कंप्यूटर था, वो क्या कर रहा है, 1 को पिंग कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है वो 2 को पिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला कंप्यूटर है इसमें जाएंगे, इसकी सेटिंग को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। और इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है विंडो फायरवॉल, ठीक है। इस विंडो फायरवॉल पे क्लिक करते हैं और फायरवॉल के बाद में आपको ऑप्शन आ रहा है टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको, टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सेटिंग आती है, यहाँ पे क्या आती है, 2 सेटिंग आती है आपको कि पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के लिए। तो आपको कौन से नेटवर्क के लिए फायरवॉल ऑफ करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार क्या कर रहे हैं, मैं प्राइवेट नेटवर्क की फायरवॉल ऑफ करता हूं, आप दूसरी जो ये स्क्रीन है दोनों पे एक बार फोकस करते हैं कि जैसे मैं उस पे यदि सेटिंग चेंज करता हूं तो क्या होता है। हमने यहाँ पे टर्न विंडो फायरवॉल, ये नोट रिकमेंडेड लिखा है, इस पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया। मतलब हमने क्या किया है, अभी प्राइवेट जो फायरवॉल थी, प्राइवेट नेटवर्क की फायरवॉल, उसको हमने क्या किया है, ऑफ किया है, बट अभी भी हमारा पिंग नहीं हुआ, ठीक है, पिंग नहीं हुआ है। तो जस्ट क्या करते हैं हम, टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ दोनों को ऑफ कर दिया और ओके। देखिए पिंगिंग स्टार्ट हो गया, सिर्फ मैंने फायरवॉल ऑफ किया, रूल्स मैनेज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप फायरवॉल ऑफ करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ओपन हो जाएगी और आपकी पिंगिंग स्टार्ट हो गई। अब हमारी दोनों कंप्यूटर की तरफ से पिंगिंग हो रही है, ठीक है, मतलब ये इसको भी पिंग कर पा रहा है, ये इसको भी पिंग कर पा रहा है। तो बहुत बार ऐसा इश्यू आता है कि फायरवॉल इनेबल होने की वजह से आपका हो सकता है नेटवर्क नहीं बन रहा है, या आप 2 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कर रहे हैं, कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि फायरवॉल को आपको ऑफ करना है यदि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आपको फायरवॉल को हमेशा ही ऑफ करके रखना है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये था लैन क्रिएशन का कि लैन कैसे क्रिएट करते हैं, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइल और प्रिंटर शेयरिंग की। ओके, थैंक यू।